बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड ज़िलर्ड। नाज़रीन, हमारे यहाँ कत्ल की वारदातों में इंग्लिश वेब सीरीज़ को बहुत ज़्यादा कॉपी किए जाने लगा है और कत्ल करना तो एक घिनौना जुर्म है ही। कत्ल के बाद जो लाश की बेहुरमती और फिर उसके पीसेस किए जा रहे हैं और लाशों के पीस करने के बाद उनके टुकड़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके फेंक दिए जाते हैं। ये एक ट्रेंड सा बनता चला जा रहा है। बहुत सी वारदातें हैं जो इस तरह की पिछले एक साल में हुई और किस तरीके से कत्ल को छुपाने के लिए ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। आज एक ऐसा ही वाक़या रावलपिंडी के इलाका में पेश आया है, वो आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से एक गेस्ट हाउस से ख़तून की तलाश जारी थी कि उसको अगवा किया गया है। अगवा का पर्चा दर्ज हुआ था कि ख़तून शायद मिल जाए, लेकिन जब उस रेस्ट हाउस में पहुंचती है पुलिस और वहां पे फिर क्या ऐसी चीज़ें नज़र आई कि जिससे सारा सिनेरियो ही बदल गया और फिर बाद में पता चला कि किस तरीके से ख़तून को कत्ल किया गया और बेलचे मारकर उसके सर में उसको मर्डर करने के साथ साथ कंधाल के साथ उसकी लाश के पीसेस किए गए, बेहुरमती की गई। लाश के टुकड़े जो हैं रावलपिंडी और उसके करीबी जितने भी मुल्हका आबादियाँ थी, जगहें थी, वहाँ पे फेंके गए एक एक टुकड़ा करके। सर अभी तक नहीं मिल सका, बाकी बॉडी के पीसेस जो हैं वो कुछ मिल गए हैं। बड़ा ही भयानक खौफनाक के जो है कत्ल किया गया है। ज़िला रावलपिंडी के इलाका टेक्सला में जो है वो ख़तून के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ 15 मार्च को। ख़तून के भाई ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुलाजमत के लिए वो घर से गई हैं लेकिन वापसी नहीं हुई उनकी। अब जो मुलजिम था, बेसिकली मुलजिम फैमिली के अंदर से ही था, ख़ानदान के अंदर से था। फैमिली जिस तरह फैमिली के अंदर ही एक ऐसा बंदा मौजूद था जिसने उसको ना सिर्फ अगवा किया, एक बात पे उसको अगवा भी किया, उसका मर्डर भी किया और फिर उसकी लाश के पीसेस भी किए। और वो बात क्या है वो आगे चल के आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी और साथ ही साथ ये बताऊँगी कि मुलजिम जो है वो कितनी चालाकी से ये तमाम वारदात करने के बाद उनके ख़ानदान से जो मकतूला थी उसके ख़ानदान के साथ रहा, उनके साथ हमदर्दियाँ करता रहा, पुलिस को गाइड करता रहा कि जी वो फ़लाँ जगह से मिल सकती है, फ़लाँ जगह से मिल सकती है, मिस गाइड करता रहा। लेकिन कत्ल छुपाए नहीं छुपते, चाहे उनके पीसेस करके फेंके जाएँ, चाहे किसी भी तरीके से लाश को ठिकाने लगाया जाए, सच जो है वो सामने आके रहता है। और फिर ये बंदा किस तरीके से ट्रेस हुआ, ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो नाज़रीन, पहले हम आ जाते हैं इस तरफ के ख़ातून जो है बेसिकली दोनों ही, ये जो मुलज़म है और मकतूला है, फैमिली के ही लोग हैं आपस में, जैसे ख़ानदानी तल्लुकात होते हैं इस तरह का इनका तल्लुक था। और ज़िला रावलपिंडी के इलाका तरनोल और बुरहान के दरमियान ये वाक़या जो है एक गेस्ट हाउस में पेश आता है। ख़तून की तलाश जारी थी जो कि काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही थी और उसका गुमशदगी का जो है वो पर्चा भी दर्ज करवाया गया था। और मुलजिम जो है ये तमाम वारदात करने के बाद जो है वो इनकी फैमिली के साथ ही मकतूला के घर में आता है। चूँकि उनके फैमिली रिलेशंस थे तो इसलिए वो उनके घर आता है। और जब पुलिस को शक गुजरता है तो पुलिस ने फिर अपने तरीके इस्तेमाल किए और किस तरीके से मुलज़म के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे कि फिर वो झूठ नहीं बोल सका और ना ही उसे फिर पुलिस ने झूठ बोलने दिया। और उसकी किन हरकत पे ज़्यादा शक गुजरा था पुलिस को, किस तरीके से खुफिया उसकी तमाम रेकी की जा रही थी। और सबसे बढ़ के एक सीसीटीवी फुटेज जो थी 15 मार्च की, उसने ये भांडा फोड़ा था कि वो जो लड़की है बेसिकली वो किसके साथ गई थी, किसने उसको गाड़ी में अपने साथ बिठाया था और फिर वो वहाँ से किन किन जगहों पे गई और किस तरीके से फिर उसे गायब किया गया। और उसके बाद उसका फिर जो भी आगे मर्डर हुआ है वो इंतहाई ये खौफनाक वाक़या है। किस तरीके से जिस्म के टुकड़े किए गए और जुर्म का निशान मिटाने के लिए ये तमाम चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। लाशों के पीसेस करके उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे फेंका जाता है। इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं ये तमाम चीज़ें।
तो नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बताती हूँ बेसिकली कि आखिर ये जो मामला है ये होता कैसे है और इसका फिर पर्चा कैसे दर्ज होता है। बेसिकली ये ख़तून जो है जब ये नहीं घर आती, घर से जाती है, जॉब के लिए मुलाजमत करती है और चली जाती है, लेकिन उसका भाई फिर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसको शक है कि उसको अगवा कर लिया गया है, उसका मोबाइल भी बंद है, वो वापस भी नहीं आई और कोई किसी तरह का राब्ता नहीं है। पुलिस जो है वो फिर अपने मुख्तलिफ ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाती है, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह निकालती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जो मुलजिम ये तमाम मामला करता है, कत्ल भी करता है, अगवा भी करता है, सब कुछ करता है, वो क्या करता है कि वो पुलिस को भी मिसगाइड करता रहता है उनके घर में आके, मकतूला के और उनकी फैमिली को भी कि फ़लाँ जगह से पता करें वहाँ से, और बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार भी करता है कि जी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो नहीं मिल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जुर्म को छुपाने के लिए। लेकिन जब पुलिस को इस मुलज़म के ऊपर शक गुज़रता है तो पुलिस क्या करती है कि मुलज़म को जो है वो पता नहीं चलने देती कि उस पे पुलिस को शक हो चुका है। उसकी रेकी जो है वो की जाती है कि वो कहाँ कहाँ जाता है। मुलज़म जो है काफ़ी पैसे वाला है, उसके काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस हैं, रिज़ॉर्ट हैं उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे। और फिर क्या होता है कि पुलिस जब बिलखुसूस मोबाइल डेटा जो है वो निकलवाती है, ख़ातून का मोबाइल डेटा, तो उसमें एक चीज़ तो वाज़ह हो जाती है, ख़ातून जो है वो 15 मार्च तक जो है उसके साथ इसी बंदे के साथ राब्ते में थी, जो कि बाद में बड़ी हमदर्दी भी फैमिली से करता है कि वो क्यों नहीं मिल रही है। और फिर इस तरह पुलिस उसकी रेकी करते करते उस रेस्ट हाउस तक पहुंचती है जहां वो बहुत ज़्यादा टाइम जाके गुजारता है। और पुलिस को फिर शक गुजरता है कि ये एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहा है। तो जब उस रेस्ट हाउस को जाके चेक किया जाता है तो वहाँ पे ख़ातून तो नहीं मिलती, लेकिन खून के धब्बे जो हैं वो उनके साथ साथ कुछ ऐसे शवाहद जो हैं फ़र्श के ऊपर से मिलते हैं कि जहाँ से ये पुलिस को पता चल जाता है कि ख़ातून का ना सिर्फ यहाँ कत्ल हो चुका है बल्कि बड़े ही बेरहमाना तरीके से मारा गया, क्योंकि फ़र्श के अंदर जगह जगह काफ़ी सुराख भी हुए होते हैं। कमरे के फर्श से अगरचे तो खून के धब्बे साफ करने की पूरी कोशिश मुलजिम ने की थी, मगर इसके बावजूद निशानात का पता चलाने में जो है वो पुलिस कामयाब हो गई थी। और जो भी इस कमरे से शवाहद मिले उनसे पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये ख़ातून कत्ल हो चुकी है, लाश बरामद करना बाकी थी। और इसके लिए जब उन्होंने मुलज़म को हिरासत में लिया, तफ्तीश का आगाज़ किया, तो मुलज़म ने ये इंकशाफ किया कि कत्ल करने के बाद ख़ातून की लाश को उसने कई टुकड़ों में काटा था। जब उसने उसका मर्डर किया, बेलचे के सर पे वार करके उसका कत्ल करता है और फिर कंधाल की मदद से उसकी लाश के डेड बॉडी के टुकड़े करता है। अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी ही तकलीफ़ होती है इस तरह की ये जो ख़बरें मसलसल ऐसी कई ख़बरें जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं कि लाश की किस तरीके से ठिकाने के लगाने के लिए फिर क्या क्या तरीके जो हैं ये इंग्लिश वेब सीरीज़ के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये टुकड़े जो है वो काट कर रावलपिंडी के इलाकों में संगजानी, पीर वधाई, नाला लई और दीगर मुकामात पर फेंक देता है। ख़ातून के जिस्म के बाकी हिस्से तो पुलिस को मिल गए हैं, लेकिन सर अभी तक नहीं मिला। पुलिस की तरफ से अदालत में इस केस का चालान भी जमा करवाया गया है। अदालत ने गिरफ़्तार मुलज़िम जो है उसको जुडिशल रिमांड पे भेजा है। ठोस शवाहद और सबूत दस्तयाब होने के बाद पुलिस ने मुलज़िम का मजिस्ट्रेट की अदालत से मज़ीद रिमांड भी तलब किया है और दरख्वास्त दी है कि अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश जो है, अगर हम उसकी तरफ चलते हैं कि अब तक वो कहाँ पहुँची है, तो वो ये है कि पुलिस ने जो मोबाइल डेटा, जो मोबाइल लोकेशन बिलखसूस सारी निकलवाई, वो ये थी कि जिस रोज़ ख़ातून 15 मार्च को गायब होती है उस दिन कम से कम 3 मुकामात पे मुलज़म और ख़ातून दोनों के मोबाइल की लोकेशन जो थी वो एक ही थी। और इब्तदाई तौर पर ख़ातून के जब अगवा का ज़िला रावलपिंडी के इलाका टेक्सला में पर्चा दर्ज होता है तो ख़ातून का भाई जो कि मुद्दई मुकदमा भी है
वो बताता है कि बहन इस तरीके से मुलाजमत पे गई, वापस नहीं आई, उसको शक है कि अगवा होगी है। और फिर टेक्सला पुलिस की एएसपी डॉक्टर ज़ैनब अयूब जो हैं वो इस तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन जो है इसको देखती हैं। ख़तून के रिश्तेदारों, अजीज़ो कारब से बात करते तमाम मालूमात जो हैं वो हासिल की जाती हैं। मुलज़म जो है वो ख़तून की तलाश में फैमिली के साथ मिलकर इंतहाई फ़ाल किरदार अदा करता नज़र आता है, ताकि घर वालों को शक ना हो कि ये तमाम काम वो कर चुका है। ख़तून के घर वालों से अपनी परेशानी का इजहार भी करता है और मुलज़म के रवैये में बिलखुसूस जो बेचैनी पाई जा रही थी, घबराहट पाई जा रही थी, गैर मामूली हरकत उसकी जो थी, पुलिस को वो जो है उन पे काफ़ी ज़्यादा शक गुजरा और पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो भी निकलवाई, क्योंकि मुलज़म जो है वो एक कारोबारी शख्सियत है और पुलिस तहवील में कोई शवाहद भी नहीं मिले कि वो नशे वगैरह का आदी है, कि शायद उसने नशे में कोई ऐसा मामला किया हो। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि ख़तून और उसका तल्लुक़ जो है वो ख़ानदानी नोयत का था, यानी उनके आपस में मरासिम थे, उनकी बातचीत भी होती थी, मेल जोल भी था। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ उसने इस एक बात के लिए ख़तून का कत्ल किया और वो ये है कि तुमने मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक क्यों किया। नंबर ब्लॉक करने की वजह से उसने दिल में रंजिश रखी, उसको साथ लेके गया बहाने से गाड़ी में बिठा कर, और उसके बाद उसने फिर उसके साथ ये तमाम जो भी आगे वारदात की है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तलाश के बावजूद जब लड़की का पता नहीं चल रहा था तो पुलिस ने ये फ़ैसला किया था एक्चुअली कि किसी तरह उसका मोबाइल डेटा जो है वो निकलवाया जाए। और जब ये मोबाइल डेटा मिलता है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी इस दौरान आ जाती है, जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा गया कि ख़तून को कार में सवार करवा कर वो बंदा अपने साथ ले जा रहा है और वो जगह इंतहाई करीब थी जहां वो लड़की जॉब करती थी। और ये वही दिन था यानी 15 मार्च का जिस दिन वो लापता होती है और इसी तरह कड़ियाँ मिलना शुरू होगी। मुलज़म ने संगीन जुर्म किया और इसको छुपाने के लिए उसने फिर ये तमाम काम किया कि लाश के कितने उसने टुकड़े किए, क्या कुछ करता रहा लाश के साथ। लेकिन ख़तून का मोबाइल डाटा जब मिला और मुलज़म की आपस में लगातार और ख़तून की बातचीत की डिटेल सामने आई तो उसके बाद फिर जो है मुलज़म का मोबाइल डाटा भी लिया गया। उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह साबित हो चुकी थी कि मुलज़म और ख़तून जो है आपस में रिलेशन में थे और दोनों की बातचीत होती रहती थी। मुलज़म जो है वो उसकी जब फिर रेकी की गई तो वो अपने एक गेस्ट हाउस में मामूल से बहुत ज़्यादा ही वक्त गुजार रहा था, जिस पे फिर ये भी मोबाइल लोकेशन पे पता चल गया कि जिस रोज़ ख़तून गायब हुई थी और उसका नंबर बंद था तो 3 मुकामात पे लोकेशन उसकी और उस मुलज़म की एक ही मिली थी। फिर मुलज़म को हिरासत में लिया गया और ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर मुलज़म ने खुद बताई कि बेलचे से किस तरीके से जब वो उसको लेके आया रेस्ट हाउस में तो उसने ख़तून ने आखिरी जब उनकी बातचीत होती है 15 मार्च को तो ख़तून ने थोड़ी देर बाद असल में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था कि वो दोबारा उससे बात ना करे, जिसमें वो गुस्से में आया और उसने मंसूबे के मुताबिक ख़तून को जो है वो गाड़ी में सवार किया। वो प्लान करके आया था कि इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया है और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसे मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाते हुए अपने गेस्ट हाउस में ले गया, वहाँ तकरार हुई और फिर वहाँ बेलचे के वार करके उसने उसका मर्डर किया। उसके बाद कंधाल की मदद से जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, फिर मुख्तलिफ मुकामात पर उसने जाके उन टुकड़ों को फेंका और अभी तक सर जो है वो नहीं मिल रहा। ख़ानदान जो है बहुत ज़्यादा ज़ियत में है, तकलीफ़ में है। तो ये है नाज़रीन सारा मामला। नंबर ब्लॉक करने पे जस्ट नंबर क्यों ब्लॉक किया है मेरा, ये सज़ा दी उसने ख़ातून को। तो आजकल ये हालात चल रहे हैं, अल्लाह ही रहम करे कि किस तरीके से आजकल ये वारदातें की जा रही हैं कि लाश के टुकड़े करके कहाँ कहाँ फेंके जाते हैं कि बाद में वो टुकड़े भी पूरे नहीं मिलते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।